हाय फ्रेंड्स, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का जो सेकंड T20 मैच खेला जाएगा 6 मार्च को शाम को 5:30 बजे। बात करें वेन्यू की, सेम वेन्यू पे मैच खेला जा रहा है सिलाहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश में। एक मैच श्रीलंका और बांग्लादेश का हो चुका है, पहला T20। मैंने पहले मैच में बोला था पिच रिपोर्ट, सिलाहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट। बैट फर्स्ट, जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करता है, उसके 90% चांस होते हैं। लेकिन जो पहला मैच हुआ था उसमें बांग्लादेश ने टॉस जीत के बॉल फर्स्ट ले लिया, बॉल फर्स्ट। उसके बाद श्रीलंका ने बैटिंग किया, 206 रन बनाया और श्रीलंका का 3 ही विकेट गिरा था। बांग्लादेश 203 रन तो पहुँच गई थी लेकिन 3 रन से हार गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 90% जो चांस होते हैं ऐसे नहीं होते हैं। बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज यहाँ पे हमेशा 90% से ज़्यादा हुआ है। एक मैच हुआ था 2018 का भी रिकॉर्ड देखो, बैट फर्स्ट श्रीलंका ने किया था, 200 का आंकड़ा पार किया था। इसमें भी 200 का आंकड़ा पार कर गया और श्रीलंका यहाँ पे, बांग्लादेश यहाँ पे 135 पे रन ही बना पाई, तो ऑल आउट हो गई थी। और यहाँ पे 200 का आंकड़ा पार की, लेकिन 2 ही प्लेयर बना पाए। इसीलिए मैं पहले ही मैच में बोला था कि यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा उसके बैट फर्स्ट के बैट्समैन 1 से 2 आदमी आउट होते हैं, उसके अलावा सबने रन मारा है। अब इसी ग्राउंड का रिकॉर्ड है, देखो बांग्लादेश को पता नहीं क्या हुआ था जो बॉल फर्स्ट ले लिए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी ताज़ा मैच का रिकॉर्ड है, ये देखो आपके सामने है। जितने मैच हैं, 4 मैच का रिकॉर्ड है ये, 1 2 3 4, जितने बैट फर्स्ट विनिंग परसेंटेज, बैट फर्स्ट विनिंग, बैट फर्स्ट विनिंग, बैट फर्स्ट विनिंग, आपके सामने सारा रिकॉर्ड है। अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बैट फर्स्ट वाले ही जीत रहे हैं, ये रिकॉर्ड है आपके सामने। इसीलिए यहाँ पे फास्टर और स्पिनर को तो उतना कम मिला, लेकिन इस मैच में जो पहला T20 हुआ उसमें स्पिनर को बहुत कम विकेटें मिली। लेकिन जिस हिसाब से बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मिल रही थी स्पिनर को विकेटें, तो उस बिहेव पे तो स्पिनर को कम मिली, फास्टर को ज़्यादा मिली है। हो सकता है अगला मैच हो, पिच कंडीशन कुछ और हो, दूसरी पिच पे हो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी कोई भी पिच पे खेला जाएगा, जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करेगा, उसके जीतने के परसेंटेज 90% बढ़ जाते हैं। अब जो बांग्लादेश का स्कोर था 11 का, और जो बेंच पे बैठे हैं वो भी बात करेंगे। जो 11 का बांग्लादेश का स्कोर था, लिटिन दास खाता नहीं खोल पाए, एंजेलो मैथ्यूज इनको आउट कर दिए, 0 पे आउट हो गए। सोमिया सरकार को मैंने बोला था एक ग्रैंड लीग की पिक बनेंगे, लेकिन रन नहीं बना पाए, एक ही ओवर किए और इनको विकेट नहीं मिला। वो भी कब किए कि क्योंकि मार पड़ रही थी, नहीं तो इनको ओवर नहीं मिलेगा। इतना ध्यान देना, सोमिया सरकार को ओवर नहीं मिलेगा अगर इनके बॉलरों को मार कम पड़ेगी, सोमिया सरकार को नहीं पड़ेगी। जब इतनी मार पड़ने के बाद सोमिया सरकार को एक ही ओवर मिला, उन्होंने 12 रन दे दिए, उसके बाद इनको मिला नहीं ओवर। और रन कितना बनाए? 12 रन। टीम के जो कैप्टन है अभी सेंटो, 20 रन की पारी खेले, ऐसा लग रहा था कुछ बनाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। तौहीद हृदय बहुत आराम से खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन नहीं कुछ कर पाए, आउट हो गए 8 रन बना के। महमूदुल्लाह की बात की है, महमूदुल्लाह 54 रन की पारी खेले हैं, देखो ज़बरदस्त 54 रन की पारी खेले हैं। फिर उसके बाद इनके एक प्लेयर और हैं जेकर अली, 68 रन की पारी खेली। ये 2 प्लेयर जो हैं वहाँ तक 200 का आंकड़ा पहुँचाने में इन्हीं का हाथ है। इन्होंने 54 रन बनाया और ये 68 रन की पारी खेले। मेरी नज़र से बड़ी उपेक्षा थी, मैंने कैप्टनशिप दिया था, लेकिन न इनको बॉलिंग से विकेट मिला, न ये कुछ बैटिंग से कर पाए। 16 रन ही बना पाए, आउट हो गए। लेकिन बंदे सब थे, जो रन बना के गए सब थे, बस इसमें से महमूदुल्लाह और जाकिर अली। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने टीम में बोला भी था कि महमूदुल्लाह पे ये GL की पिक बनेंगे, ध्यान देना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। महमूदुल्लाह को मैं बार बार कह रहा था, महमूदुल्लाह स्पिनिंग करते हैं और T20 के बढ़िया प्लेयर हैं, हिटिंग अच्छी करते हैं। फिर उसके बाद रिशद हुसैन युवा प्लेयर हैं, लेग स्पिनर हैं, रन तो नहीं बना पाए, 0 रन पे आउट हो गए, लेकिन 1 विकेट ले गए थे, खाता खोल दिए थे। फिर उसके बाद तास्किन अहमद 2 रन 1 विकेट, शोरफुल इस्लाम 4 रन 1 विकेट, मुस्तफिज रहमान
इनकी बैटिंग नहीं आए उससे पहले जीत गया था श्रीलंका। अब इनको विकेट नहीं मिला, ये रिकॉर्ड है। अब टॉप की रिकॉर्ड में बोलूँ तो 2 ही प्लेयर हैं, लेकिन हर मैच में ये 2 प्लेयर नहीं चलेंगे। लेकिन हो एक क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है कि फिर अगले मैच में यही दोनों चले, तो ये भी ध्यान देना इस चीज़ को। और जो बेंच पे ये 4 प्लेयर बैठे हैं बेंच वाले, मोहम्मद नाइब बढ़िया बैट्समैन हैं, हो सकता है कि आगे अगले मैच में इनको मौका मिलेगा 100%। तो किसको हटाएंगे वो भी बात करेंगे। उसके बाद इनामुल हक, ये भी बेंच पे बैठे हैं लेकिन इतने खास नहीं है, लेकिन नाइब अच्छे हैं। उसके बाद तेजु इस्लाम बढ़िया बॉलर हैं। उसके बाद आते हैं तंजीम हसन साकिब। ये 4 प्लेयर हैं, इसमें से एक प्लेयर छोड़ के, इनामुल हक को छोड़ के, ये तीनों प्लेयर बेस्ट हैं जो बेंच पे बैठे हैं। अब इसमें मौका किसको मिल सकता है, कौन बैठ सकता है? मेहदी हसन तो मुझे नहीं लग रहा बैठेंगे। हो सकता है कि ये युवा प्लेयर को हो सकता है बैठा दें एक मैच में, जैसे हुसैन को हो सकता है इसमें बैठा सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर होगा तौहीद हृदय को बैठा देंगे। इनकी जगह लाएंगे नाइब को, जो लग रहा है अगली टीम में नाइब को मौका मिलेगा 100%। मुझे लग रहा है अगली टीम में तौहीद हृदय को रेस्ट करेंगे, उसके बाद मोहम्मद नाइब को मौका मिल सकता है। अब बॉलर जो हैं इनके, ये बॉलर तो रहेंगे, इनके टॉप के बॉलर हैं, ये रहेंगे चाहे कितने पिटें कुछ भी हो। टास्किन अहमद, सैफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, ये तो रहेंगे, ये 3 तो फिक्स हैं। मेहदी हसन तो रहेंगे, 4 तो रहेंगे 100%। लिटिन दास कहीं नहीं जाने वाले, सोम्यू सरकार कहीं नहीं जाएंगे, सेंटो यहीं रहेंगे। अब ये एक युवा प्लेयर रिशद हुसैन, उसके बाद तौहीद हृदय, 2 प्लेयर पे संचित है। इसमें मोहम्मद नाइब को ला सकते हैं, हो सकता है एक प्लेयर को हटा के रिप्लेस करके मोहम्मद नाइब को लग जाए। और की प्लेयर की बात करूँ तो की में देखो मेहदी हसन रहेंगे, टास्किन अहमद, सैफुल इस्लाम, ये 3 प्लेयर इनके की रहेंगे। सोम्यू सरकार 4। बैट फर्स्ट में लिटिन दास को ज़रूर ट्राई करना, बैट फर्स्ट में, मैं बार बार कर रहा हूँ। अभी रिसेंट की मैच की बात करूं, जो हेड टू हेड की टीम बनेंगे ये दोनों ज़रूर रहेंगे, जेकर अली, उसके बाद मोहम्मदुल्लाह, क्योंकि इनकी परसेंटेज तेज़ी से भागी, रन बनाए हैं तो तेज़ी से भागी, हेड टू हेड में तो आपको रखना ही पड़ेगा। ये हो सकता है फिर उसी में मार दें, लेकिन जीएल की पिक तो मुझे नहीं लग रहा है ये फिर बनेंगे। बैट फर्स्ट में लिटिन दास, सोम्यू सरकार पे नज़र रखना। उसके बाद मेहदी हसन, टास्किन अहमद और सैफुल इस्लाम, ये 3 बॉलर। उसके बाद 2 सेंटो भी कर सकते हो, अगर रख सकते हो सेंटो भी। तो 3 बैट्समैन 3 बॉलर, 6 प्लेयर लेके चलना बैट फर्स्ट में। अब फिर वही होगा, अगर बैट सेकंड करेगी बांग्लादेश तो फिर इन्हीं दोनों पे ट्राई कर लेना आप, जेकर अली और मोहम्मदुल्लाह पे। और उसके बाद तौहीद हृदय पे 3 प्लेयर ये रख लेना। उसके बाद टास्किन अहमद, सैफुल इस्लाम तो आपके रहेंगे डेथ ओवर कराने के लिए, यही दोनों विकेटें भी ले गए थे, तो ये ऐसे ही कर सकते हो। अब बात करूं श्रीलंका का जो T20 का स्कोर है पहले मैच का। अब इसका फर्नांडो 4 रन बनाए आउट हो गए। कुशल मेंडिस 59 रन की पारी खेले थे, मैंने बोला था ज़बरदस्त रिकॉर्ड चल रहा है इनका, बेहतरीन फॉर्म में है। कामुंद मेंडिस, इनको फर्स्ट डाउन भेजा गया था, 19 रन बनाए, थोड़ा खेलते रहे थे ठीक, लेकिन अपने आप आउट कर दिए तेज़ी के चक्कर में। समरवीर विक्रमा, मैंने बोला था 61 रन, ये मैंने बोला भी था पहले वीडियो में कि ये T20 के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ये और कुशल मेंडिस। 61 रन ये बनाए, कुशल मेंडिस 59 रन बनाए, ज़बरदस्त दोनों खेल के गए थे। उसके बाद चरित श्रीलंका आए, कम बॉलों में 44 रन की पारी खेले, बहुत कम बॉलों में चौके लगातार मार के 44 रन बना के बढ़त दे दी, 200 को आंकड़ा पार करा दिया। ये 3 प्लेयर इनके ज़बरदस्त निकले, लेकिन अगले मैच में अब इसका फर्नांडो को ड्रॉप मत करना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, ये भी बता रहा हूँ। एंजेलो मैथ्यूज का नंबर नहीं आया, नहीं तो ये भी बहुत अच्छा खासा रन मारते हैं, 2 विकेट ही मिला इनको। ये तो जिस दिन इनकी आगे का टॉप ऑर्डर आउट होता है तो एंजेलो मैथ्यूज उस दिन जीएल की पिक बनेंगे कैप्टन, लेकिन कैप्टन वैसे भी हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा एंजेलो मैथ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि 2 विकेटें ले गए थे। उसके बाद अगर रन मार देंगे तो बहुत ज़्यादा बना। तसुन सनाका 2 विकेट ले गए, रन तो कुछ नहीं, मौका ही नहीं आया, लेकिन 2 विकेट ले गए। इनसे बॉलिंग ज़्यादा करवाया गया तो इनको विकेटें मिल गई।
कृष्णा की बात करूं, एक ही विकेट मिला, वाइस दिया था मैंने इनका। अकेला धनंजय लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इनको विकेट नहीं मिला। पथिराना की बात करूं, मसीता पथिराना, एक विकेट मिला इनको, कुछ खास नहीं हुआ। बिनुरा फर्नांडिस की बात करूं, 2 विकेट इनको मिला था। और उसके बाद जो बेंच पे बैठे हैं, ये बेंच पे जो बैठे हैं, दिलशाद मौसंका और नवा तुषार, धनंजय डिसुलवा और डिकबेला, ये 4 प्लेयर बैठे हैं। लेकिन इसमें सबसे जो टॉप की पिक रहेंगे दिलशाद मौसंका, ये सबसे टॉप की पिक रहेंगे, क्योंकि श्रीलंका के बहुत बेस्ट बॉलर रहेंगे। उसके अलावा मुझे ये तीनों पे उतना ज़्यादा खास नहीं, लेकिन दिलशाद मौसंका अगर खिलाया जाएगा तो इनको ज़रूर रख लेना, चाहे वो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग हो चाहे सेकंड इनिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब इसमें श्रीलंका की टीम से टॉप की पिक देखा जाए तो तीक्ष्णा की बात किया जाए, चैत श्रीलंका, और उसके बाद मैथ्यूज, 3 ए हो गए, कुशल मेंडिस, समरवीरा विक्रमा, 5 प्लेयर ये हो जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे इनके बॉलर में। बॉलर से पथिराना अगर बॉल फर्स्ट करती श्रीलंका तो ये पथिराना इनके लास्ट का डेथ ओवर करेंगे तो अच्छी खासी विकेटें ले जाते हैं। ये चीज़ें ध्यान देना, ये चीज़ नहीं तो इनको छोड़ दो, फिर आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। बिनुरा फर्नांडिस 2 विकेट ले गए थे, हो सकता है अगले मैच में फिर ले जाएं, लेकिन ये जो की बात की हूँ मैं, ये पथिराना की बात किया हूँ। उसके बाद चैत श्रीलंका, एंजेलो मैथ्यूज। अगर आपको जीएल में ट्राई करना है तो दसू सनाका को कर लेना, हेड टू हेड की पिक में तो उतना खास नहीं रहेंगे, लेकिन जीएल की पिक में दसू सनाका को ट्राई कर सकते हो। अगर इनका टॉप ऑर्डर गिरता है तो रन भी मारेंगे, बॉलिंग से विकेटें ले जाएंगे, क्योंकि रन ज़्यादा बन गया था, 200 का आंकड़ा पार कर गया था, तो इनको विकेटें मिल गई। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा है उतना खास इनको विकेटें मिलेंगी। हो सकता है अगली पिच पे हो स्पिनर को प्रॉफिट हो, ये भी हो सकता है अगला मैच हो तो स्पिनर को मौका मिले। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी होगा उस समय बता देंगे टेलीग्राम पे, लेकिन जो टॉप की पिक वही बता रहा हूँ जो अभी हैं। लेकिन जीएल में अब इसका फर्नांडो को जरूर ट्राई करना, जीएल में मैं बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद ये कुशल मेंडिस तो टॉप पिक रहेंगे, समरवीरा विक्रमा, चैत श्रीलंका, मैथ्यूज, ये जितने प्लेयर रन मार के गए हैं ये सब भाग जाएंगे टॉप की पिक में। दसू सनाका का भी परसेंटेज कम था, सीधा आगे निकलेगा। तीक्ष्णा का कम हो जाएगा, तब ये जीएल की पिक तीक्ष्णा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, जो 50 पॉइंट 70 पॉइंट दिए होंगे उनको ज़्यादा खींचते आदमी, उन पे ज़्यादा जाएंगे। लेकिन जो टॉप की पिक रहेंगे उनको छोड़ देंगे, हर मैच में थोड़ी यही मारेंगे। इसकी कंडीशन क्या होगी क्या नहीं है, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये टॉप की पिक है। तीक्ष्णा उछना जब जैसे परसेंटेज डाउन होती है इनको जीएल में कैप्टन भी कर सकते हो सेकंड इनिंग में। ये चीज़ें हैं, आपके सामने सारा आंकड़ा बता दिया हूँ, श्रीलंका का जो स्कोर है और बांग्लादेश का भी। अब बात करूँ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश की जो टीम है। सबसे पहले बात करूँगा श्रीलंका की टीम का। कुशल मेंडिस से हो जाएंगे, समरवीरा विक्रमा, चैत श्रीलंका, दसू सनाका, एंजेलो मैथ्यूज, तीक्ष्णा, पथिराना, ये इनकी तरफ से हो जाएंगे 4 और 2 से 7 प्लेयर। 7 प्लेयर हो जाएंगे श्रीलंका की तरफ से। बांग्लादेश की तरफ से रहेंगे महमूदुल्लाह, सोम्यू सरकार, सोरफुल इस्लाम, तस्किन अहमद, ये 4 प्लेयर रहेंगे बांग्लादेश की तरफ से। श्रीलंका की तरफ से रहेंगे, इनके बारे में बता दिया मैं, 7 प्लेयर ये श्रीलंका की तरफ से रहेंगे। अब बांग्लादेश की तरफ से ये 4 प्लेयर रहेंगे। अब इनको मैं वाइस किया हूँ, इनको किया हूँ कैप्टन। मान के चलना कि बांग्लादेश बैट फर्स्ट करती है, मान के चलना कि श्रीलंका बैट फर्स्ट करती है, फिर उस बेहेव पे इनको तीनों का रखा हूँ। अब ये दो बॉलिंग से और ये 2 बैटिंग से बॉलिंग से। उसके बाद ये 2 आएंगे, एक 2 विकेटें ले जाएंगे, फिर ये आके कुछ रन मार देंगे और ये
एक आध विकेट चटका देंगे सुमित सरकार, आके 40 रन मार देंगे। उस बिहेव पे ये कैप्टन ठहरेंगे। अब इनको बनाया हूँ वाइस, और इनको बनाया हूँ एंजेलो मैथ्यूज को कैप्टन, क्योंकि ये अगर 2 विकेटें ले जाके और 30 उस रन बना देते हैं या 15 रन बना देते हैं तो ये कैप्टन की पिक रहेंगे ज़बरदस्त। उस बिहेव पे मैं सोच के बनाया हूँ इनको कैप्टन, को वाइस कैप्टन, क्योंकि सोम्यू सरकार अभी पिछला जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुआ था अच्छा रन बनाए हैं। तो एक मैच में अगर कम रन बना दिए, 10 रन 12 रन बनाए तो आउट हो गए, तो अगले मैच में इतनी जल्दी परसेंटेज नहीं। अभी ये लोग हाई पिक पे चले गए हैं। अब जित कुशल मेंडी, समरवीर विक्रमा, ये सब हाई पिक पे चले गए, महमूदुल्लाह। लेकिन ये मैच है, ये कब रुख पलट देता है किसकी तरफ कुछ पता नहीं होता है। हो सकता है इनके बल्ले पे आने लगी बॉल, अच्छा खासा रन बना दे, ये आके कुछ रन बना के आउट हो जाए। कुशल मेंडी जब आउट होते हैं तो 2-3 मैच में लगातार फ्लॉप जाते हैं, जब मारते हैं तो 1-2 मैचों में मारते हैं लगातार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये फ्लॉप हो गए, आके यही आके 50 रन मार दें और 2 विकेटें ले गए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 बहुत अच्छी पिक बनेंगे आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की। नहीं तो आप इन पे चले जाना कैप्टन वाइस कैप्टन आंख बंद करके। अगर ये टॉप ऑर्डर आउट होता है इनसे, एक टीम ऐसे बनाना कि ये टॉप ऑर्डर अगर आउट होता है, चरित्र श्रीलंका रख लेना, अब ये 3 रख लेना, 2 1 चरित्र श्रीलंका, इनको दोनों को हटा के, कुशल मेंडिस और समरवीरा को हटा के अब इन दोनों को हटा दो, इनको रखना, इनको रखना, इनको, ये दोनों आउट करेंगे, ये 3 विकेटें ले जाएंगे, ये तीनों आके रन बनाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन इन दोनों को कर देना। उसके बाद बॉलिंग से ये दोनों विकेटें ले जाएंगे, अब इनकी टीम से ये दोनों रहेंगे। और इधर जिसको रखना होगा आप 2 प्लेयर की जगह, जिसको रखना होगा बांग्लादेश के प्लेयर जिसको टच करते हो, सेंटो, लिटिन दास, आँख बंद करके रख देना, बेस्ट सबसे यही रहेगा। अब एक टीम है बांग्लादेश और श्रीलंका की, एक टीम ये है, लिटिन दास, महमूदुल्लाह, तौहीद हृदय, सोम्यू सरकार, मेहदी हसन, सोरफुल इस्लाम, ये चरित्र श्रीलंका, एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनाका, पथिराना, तृष्णा, उसके बाद पथिराना, एक टीम ये कर सकते हो। अब कैप्टन देखो इसमें एंजेलो मैथ्यूज, वाइस कैप्टन मेहदी हसन, ये हो सकता है। बैट फर्स्ट में ये है बांग्लादेश बैट फर्स्ट। ये लास्ट का 10 ओवर करेंगे पथिराना, तृष्णा एक आध विकेटें निकाल देंगे, फिर ये और ये सब आके विकेटें निकालेंगे, और ये जो हैं यहाँ पे रहेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे तौहीद हृदय कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ तौहीद हृदय को हटा के यहाँ पे क्या रखना आपको, तस्कीन अहमद रख लेना, क्योंकि सोरफुल इस्लाम है ही, तस्कीन अहमद रख लेना, सोम्यू सरकार रहेंगे, मेहदी हसन रहेंगे, ये भी रहेंगे। तो बस इतना ही करना है बस। अब अगर आपको लगेगा महमूदुल्लाह भी नहीं चलेंगे, यहाँ सेंटो रख लेना, लिटिन दास, सेंटो। इसलिए मैं आपको बताने के लिए रखा था कि ये पिक रहेगी, यहाँ पे सेंटो रख लेना, लिटिन दास बैट फर्स्ट में। और जब बैट सेकंड करने आए श्रीलंका तो चरित्र श्रीलंका, दसुन सनाका, एंजेलो मैथ्यूज, ये सब रखना, क्योंकि ये बॉल फर्स्ट करेंगे तो ये लास्ट का 10 ओवर करेंगे तो विकेट ले जाएंगे। और कैप्टन इनको एंजेलो मैथ्यूज पे इसलिए क्योंकि ये सेव पॉइंट है। नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर आपको होगा, सोम्यू सरकार को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन चरित्र श्रीलंका पे जा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। उस टाइम पे, टॉस के टाइम पे जो भी जैसी कंडीशन होगी आपको टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।